आपको बताते हैं कि जब 3 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के साथ पहुंचे बीआरडी अस्पताल, तब किस तरीके से बच्चों की मौतों पर बोलते बोलते खुद सीएम भावुक हो उठे। इंसेफेलाइटिस के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा, ये वादा योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही ये भी दम भरा कि 1996 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। गोरखपुर में मौत से प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित हैं। इस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और पूरे मामले की जांच जरूरी है। तमाम बातें आज योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान की और ये भी कहा कि सच को सामने लाने के लिए पत्रकारों को भी इस बात की इजाज़त होगी कि वो वार्ड में दाखिल हो सकें और सच्चाई से रूबरू हो सकें, जनता को रूबरू करा सकें। हम लोग इन मुद्दों को लेकर के, उन सभी पक्षों को लेकर के हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट का थोड़ा इंतजार करिए। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मेरा आप सबसे भी अनुरोध होगा, एक बार थोड़ा वार्डों का निरीक्षण आप सब करें, वार्ड में जाएं, अफरा तफरी करके नहीं, हड़बड़ी में नहीं, ये धक्का मुक्की करके नहीं। जो दृश्य आज वहां पर था उस प्रकार का दृश्य नहीं। आप यहां पर बैठिए, मैंने डीसीएमई से भी कहा है, जिलाधिकारी से भी कहा है, 2-2, 3-3 पत्रकारों को अंदर लेकर जाकर के दिखवाएं और वहां जाकर के वास्तविक स्थिति की जानकारी उनको होनी चाहिए, उन तथ्यों से उन्हें अवगत कराएं। बाहर बैठ करके केवल फेक रिपोर्टिंग नहीं, वास्तविक रिपोर्टिंग आनी चाहिए और इस प्रदेश की जनता को भी और समाज को भी जानने का अधिकार होना चाहिए कि वास्तव में बीआरडी में उपचार हो रहा है या नरसंहार हो रहा है। ये जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए और ये तथ्य सबके सामने आने चाहिए। उन बच्चों के प्रति मुझसे ज्यादा संवेदनाएं किसकी हैं? क्योंकि इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक मैं लड़ा हूं और आगे भी आज एज ए मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, गोरखपुर के एक प्रतिनिधि के रूप में भी उस पीड़ा को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा कि एक बार उन सही तथ्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग 2-2, 3-3 करके उन वार्डों का निरीक्षण एक बार जाके करिए। वहीं न्यूज नेशन के सवाल पर सीएम योगी ने जवाब दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सर, मेरा सवाल ये है, संसद भवन में आपने कहा कि आप मुद्दे को उठाते हैं, मैंने देखा भी उठाते आप हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो मौतें हुई कब से लगातार कांग्रेस कर रहा है, कांग्रेस ने हत्यारा तक कह दिया। आपको लगता है कि सियासत होनी चाहिए इस चीज पर? मैं इसीलिए आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, ये सियासत नहीं बल्कि संवेदना का पक्ष है और संवेदना इस बात को लेकर के कि इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन होना चाहिए, इंसेफ्लाइटिस का समाधान, इस वेक्टर बॉर्न डिजीज जितनी भी है इसका समाधान होना चाहिए और इसमें हर एक तबके की आवश्यकता है। कांग्रेस आज जो बात कह रही है, श्री गुलाम नबी आजाद जब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, वे स्वयं यहाँ आए थे और संभवतः आपको उनके स्टेटमेंट याद नहीं होंगे जब उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेट का मैटर है। तो जिनकी संवेदनाएं स्वयं मर चुकी हैं, वे आज एक संवेदनशील इशू को उठा करके अनावश्यक उन घावों में नमक छिड़कने का कार्य कर रहे हैं। जेपी नड्डा भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। हमने शुरू से, चाहे वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस का विषय हो या फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस का विषय हो, योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संसद में सांसद के नाते आप शुरू से इस विषय को उठाते रहे हैं और प्रायः मैंने हर पार्लियामेंट के सेशन में उसका जवाब भी दिया है। ये पहला ऐसा सेशन गया जिसमें जापानीज इंसेफ्लाइटिस नहीं आया क्योंकि आप नहीं थे, नहीं तो वो हमेशा आता रहा है और हमने हमेशा उसको आगे बढ़ाया है। उसके लिए, उपचार के लिए जो कुछ भी गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज और यहाँ के संस्थाओं ने मांगा है वो दिया गया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी एडल्ट जापानीज इंसेफ्लाइटिस को जोड़ा गया, वो योगी जी के ही आग्रह पर
उसको हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में जोड़ा है। तो गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला आज भी नहीं थमा है। आज भी 4 साल के एक मासूम की मौत हो गई है और सिस्टम की लाचारी को इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। मां रो रो कर निढाल हो रही है। पिता हाथ पकड़कर ढांढस बंधा रहा है। वो कभी आंसू पोंछता है तो कभी हाथ पकड़कर दिलासा देता है, क्योंकि उसे पता है कि एक मां की गोद उजड़ चुकी है। एक पिता का लाल उससे दूर जा चुका है। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में दर्द और आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल से आज सुबह एक और मासूम का शव स्ट्रेचर पर निकला। वजह वही दिमागी बुखार जिसने मौत का कहर बरपा रखा है। एक और मासूम जिंदगी एक ऐसी बीमारी और सड़े गले सिस्टम की भेंट चढ़ गई जिसका इलाज अब तक नहीं निकल पाया है। पिता पर दुखों का पहाड़ ऐसा टूटा है कि वो कुछ बोल पाने की हालत में नहीं है। क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। मत बुलवाइए। 3 दिन पहले की बात है जब सिद्धार्थनगर के बांसी से आए इस पिता ने अपने 4 साल के बेटे को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, इस उम्मीद के साथ कि उनके लाल को नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन 3 दिनों बाद बच्चे की मौत के साथ साथ पिता की उम्मीद और मां की आस ने दम तोड़ दिया। 4 साल आज 3 दिन हुआ। हाँ, क्या परेशानी थी? दिमागी बुखार के कारण झटका आया था। उसके बाद हम लेकर आए अपने यहाँ सरकारी अस्पताल में। वहाँ से देखा उसने, जब झटका शुरू हुआ तो उसने बोला जाओ जिला अस्पताल पे। हम वहाँ भी लेकर गए, वहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लेकर आए। रात ही में 3 बजे रात को वहाँ से चले 2 बजे रात को। अपने मासूम बच्चे को खो चुके इस परिवार को किसी से शिकायत नहीं। दुआ है तो सिर्फ यही कि और किसी घर का चिराग ऐसे न बुझे और किसी पिता को अपने बच्चे को कांधा देने के लिए मजबूर न होना पड़े। गोरखपुर से विनोद मिश्रा और दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। वाकई ये तस्वीर बेहद दर्दनाक है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां एक मां अपने बच्चे की डेड बॉडी को लेकर जा रही है, लेकिन पुलिस ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे बच्चे की डेड बॉडी ले जाने से पुलिस मना कर रही है। और उसके बाद उस मां पर क्या बीत रही है, ये शायद इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकें। बोल नहीं सकती। कहां से आए हो? नाम क्या है आपका? बिहारी यादव। आपकी मां का नाम क्या है? क्या हुआ? मैं दिखाना चाहूँ। कहां से आए हो? नहीं, यहाँ रोकिए। आप कहां से आए? आप कहां से आए?